क्या कोई शूद्र ब्राह्मण बन सकता है? क्या ब्राह्मण शूद्र बन सकता है? तो देखिए, शास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि हम इसका अन्वेषण करें तो इसका स्पष्ट हमको उत्तर प्राप्त होता है कि बन तो सकता है, किंतु उसी शरीर में नहीं बन सकता। अर्थात उसको शरीर तो छोड़ना पड़ेगा और नया शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। आपस्तंभ धर्म सूत्र में स्पष्ट इसका वर्णन प्राप्त होता है कि धर्मचर्या जघन्यो वर्णः पूर्वम पूर्वम वर्णम आपद्यते। अर्थात पूर्व वर्ण अच्छे वर्णों को प्राप्त कर लेते हैं, जघन्य वर्ण भी धर्मचर्या से किस प्रकार से जाति परिवृत्तौ अर्थात जन्म से वो प्राप्त करते हैं, अर्थात उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये तो शाश्वत सत्य है। यहाँ पर यत्र तत्र एक आक्षेप ये भी आ सकता है कि शास्त्रों में हमको सुनने में आता है कि कोई ब्राह्मण है, किसी विशेष कार्य को करने से उसका पतन हो गया और वो शूद्र हो जाता है, तब तो वो शूद्र बन गया। ऐसे में जो यह बात है कि शूद्र नहीं बन सकता उसी शरीर में ब्राह्मण, उसका तो खंडन हो गया। तो देखिए, इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि वह शूद्रवत होता है, शूद्र नहीं होता। यदि वह शूद्र हो जाता तो प्रायश्चित करके पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन जो शूद्रवत होता है, अर्थात जिस ब्राह्मण का कर्म से पतन हो जाता है, वह प्रायश्चित करके पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है। और जीते जी कोई भी शूद्र कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकता, कोई भी ब्राह्मण कभी भी शूद्र नहीं बन सकता है। अगर ऐसा होता तो मतंग ने तो इतनी तपस्या की थी ब्राह्मणत्व के लिए, बार बार इंद्रदेव उसके पास प्रकट हुए। वेदांतों में इसकी कथा आती है, इंद्रदेव प्रकट हुए और वो कहता कि मुझको ब्राह्मण बना दो, और इंद्रदेव कहते कि मैं तुमको देवता बना सकता हूँ लेकिन ब्राह्मण तुमको नहीं बना सकता। ऐसे में कई लोग ऐतरेय और सत्यकाम जावाल इत्यादि का उदाहरण देते हैं, तो हमने इनका खंडन बहुत बार किया है। हमने सब कुछ स्पष्टीकरण कई बार किया है, फेसबुक के माध्यम से या यत्र तत्र जहाँ भी ऐसी चर्चाएं हुई हैं वहाँ से हमने इस बात का खंडन किया है। कुल मिला के ये बात समझिए, क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा कोटिकल्पशतेन च तपसा ब्राह्मणत्वं तु न प्राप्नोति श्रुतौ श्रुतम। अर्थात वर्ण परिवर्तन यदि करना भी है आपको, तो आपको दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा, तभी आपका वर्ण परिवर्तन हो सकता है।